24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला करते ही रूस पर रिस्ट्रिक्शंस की बाढ़ आ गई। अमेरिकी डॉलर में कारोबार न कर पाने का संकट खड़ा हो गया। रूसी करेंसी रूबल की वैल्यू तेजी से गिरी। ऐसी सिचुएशन में भी पुतिन घबराए नहीं, मानो वो इसी मौके के इंतजार में थे। तुरंत ही उन्होंने जिनपिंग के साथ मिलकर एक ऐसी स्ट्रेटेजी एक्टिवेट कर दी जिससे दुनिया में अमेरिकी डॉलर का दबदबा खत्म हो सकता है। आज बात उसी स्ट्रेटेजी की जिस पर रूस और चीन पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। पहले ये समझते हैं कि अमेरिकी डॉलर दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी बनी कैसे। 1944 से पहले ज्यादातर देश अपनी करेंसी को सोने की वैल्यू के आधार पर तय करते थे। फिर 1944 में न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स में डेवलप्ड कंट्रीज ने मिलकर सारी करेंसीज का एक्सचेंज रेट अमेरिकी डॉलर के मुकाबले तय किया, क्योंकि उस वक्त अमेरिका के पास सबसे ज्यादा सोने का भंडार था। कोई भी देश डॉलर देकर अमेरिका से सोना ले सकता था। 1970 के दशक में जब अमेरिका में सोना कम होने लगा, तब राष्ट्रपति निक्सन ने डॉलर को सोने से अलग कर दिया। इसके बावजूद देशों ने डॉलर में लेन देन जारी रखा। नतीजा, आज दुनिया का करीब 80% रेट डॉलर में होता है और दुनिया का करीब 60% फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डॉलर में है। अमेरिका के बैठे बिठाए अरबों कमाने के पीछे काम करता है स्विफ्ट नेटवर्क। ये नेटवर्क किन्हीं दो देशों के बीच ट्रेड करने में काम आता है। इसमें 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए अडानी ग्रुप को पाकिस्तान की किसी कारोबारी से $10,000 का ट्रेड करना है, तो सबसे पहले अडानी ग्रुप अपने भारतीय बैंक को $10,000 के बराबर भारतीय रुपए भेजेगा। भारतीय बैंक अपने अमेरिकी बैंक अकाउंट में पैसे भेजेगा और डॉलर में कन्वर्ट करके पेमेंट करने को कहेगा। भारतीय अकाउंट वाला अमेरिकी बैंक पाकिस्तानी अकाउंट वाले अमेरिकी बैंक में पैसा ट्रांसफर करेगा। फिर अमेरिकी बैंक पाकिस्तानी बैंक में पैसे ट्रांसफर कर देगा, जिसके बाद वो कारोबारी पाकिस्तानी बैंक से $10,000 के बराबर पाकिस्तानी रुपए निकाल सकता है। तो अब समझते हैं कि डॉलर के दबदबे को कम करने के लिए रूस और चीन की क्या स्ट्रेटेजी है। दरअसल कच्चे तेल और गैस उत्पादन में रूस दूसरे नंबर पर है और उसके सबसे बड़े खरीदार हैं यूरोपीय देश। तो रूस ने यूरोपीय संघ के देशों से डॉलर या यूरो की बजाय रूबल में ट्रेड करने की डिमांड की। इसी तरह बाकी चीजों के एक्सपोर्ट के लिए भी रूस अनफ्रेंडली देशों से रूबल में पेमेंट करने की डिमांड कर रहा है। वहीं स्विफ्ट की तरह ही चीन के सेंट्रल बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने CIPS सिस्टम बनाया है, जिसमें ट्रांजैक्शन के लिए करेंसी को पहले युआन में कन्वर्ट करना पड़ता है। इस पेमेंट सिस्टम से करीब 103 देशों के 1300 बैंक जुड़ चुके हैं। पिछले साल इस सिस्टम के जरिए 80 ट्रिलियन युआन से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ था। जनवरी 2022 में युआन दुनिया में चौथी सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन वाली करेंसी बन गई। इसके अलावा सऊदी अरब से भी युआन में तेल का व्यापार करने की बात हो रही है, यानी देशों को तेल खरीदने के लिए युआन रिजर्व रखना होगा। जाहिर सी बात है, इससे डॉलर का दबदबा कम होगा। हालांकि डॉलर के दबदबे को कम करने में भारत की भी अहम भूमिका है। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद भारत और रूस ने डॉलर को दरकिनार करते हुए रुपए और रूबल में आपसी ट्रेड करना शुरू कर दिया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डॉलर के दबदबे को कम करने के लिए चीन और रूस की कोशिशें नुकसान तो पहुंचा रही हैं, लेकिन बड़ा इम्पैक्ट आने में कई साल लगेंगे।